मुडा पांडे के गांव बीरपुर बरियार की एक महिला रहाना जिसका नाम है, उन्होंने कल एक अभियोग पंजीकृत कराया और उसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी भाभी के ऊपर कुछ लोगों ने फायर किया और उनको स्प्लिंटर्स लगे, छर्रे लगे हुए हैं। और इस तहरीर पर तत्काल हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया, जिसमें नामजद किए गए दो व्यक्ति, एक तो यासीन और एक हबीब, ये दोनों उसी गांव के निवासीगण हैं। उसमें एक अज्ञात व्यक्ति का भी नाम लिखा गया था। हम लोगों ने जो अप्रोप्रिएट सेक्शंस थे उसमें हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत कर लिया और जब गहराई से इस पूरे प्रकरण की छानबीन की गई तो कुछ अलग ही ये स्टोरी निकल के आई। इनफैक्ट जो ये वादियाँ हैं, रहाना उनकी भाभी है नासरीन, वो उनके भाई अफजाल की सेकंड पत्नी है। और नासरीन का पहले जो ये व्यक्ति जो नामजद किए गए थे, यासीन और हबीब, इन लोगों से उनका पुराना मुकदमा चल रहा था, जिसमें 376 और 354 के मुकदमे कायम हुए थे और वो उसमें न्यायालय में उसका ट्रायल चल रहा है। उसके बाद इन लोगों ने प्लान किया कि पुनः एक केस नासरीन और अफजाल और अपने कुछ अन्य साथियों के साथ, एक उसका रिलेटिव है उसमें, इनके साथ मिलकर के प्लान किया कि हम लोग पुनः यासीन और हबीब को के ऊपर मुकदमा बनाने के लिए एक ऐसा षड्यंत्र रचें। तो इन लोगों ने पूरी कहानी बनाई, जिसमें जो ये वादिया है उसका भाई अफजाल, उसका एक खलेरा भाई यानी उसकी मौसी का बेटा नफीस, एक उसका दोस्त लल्ला और एक इसरार पहलवान, और ये नासरीन जो उसकी पत्नी है। इन सभी ने मिलकर के, इन 5-6 जनों ने मिलकर के प्लान किया कि मेरे ऊपर अटैक किया जाएगा और उसमें फिर हम लोग जो यासीन और हबीब हैं इनको हम नामजद करेंगे। और उसी में ये अभियोग पंजीकृत कराया गया। इसमें जो अफजाल है उससे गहराई से पूछताछ की गई, उसने इस बात को स्वीकार कर लिया। और उसके बाद हम लोगों ने जो अफजाल है और उसका एक साथी जो था प्लान में और एग्जीक्यूट करने में, इसरार पहलवान, उसको हम लोगों ने गिरफ़्तार कर लिया है। ये हमारे अभी गिरफ्तारी के बाद इनको हम लोगों ने अब आज जेल भेज रहे हैं। बाकी जो अन्य लोग हैं उनको बहुत जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। नासरीन जो इसमें एक मुलजिमा है वो अभी हॉस्पिटल में है, उनको भी हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद उनके विरुद्ध साक्ष्य के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो भी वहाँ पे असलहा प्रयोग किया गया है उसको भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है, और जिस बाइक से ये पूरे इस घटना को अंजाम दिया गया था उसको भी हम लोगों ने वहाँ से बरामद कर लिया है।